जिस प्रेमिका के साथ 5 सालों से वो रह रहा था, अचानक से प्रेमिका की मौत हो जाती है। प्रेमिका की मौत के बाद वो उसकी लाश का अंतिम संस्कार नहीं करता, बल्कि उस लाश को वो फ्रिज में रख देता है और 1 साल तक उस लाश को फ्रिज के अंदर रखता है और उसी घर के अंदर वो खुद भी रहता। प्रेमिका की लाश को हर रोज खोल कर देखता, घंटों घंटों तक बैठे बैठे निहारता रहता और 1 साल के बाद सिर्फ एक गलती की वजह से इस घटना का खुलासा होता है, लाश बाहर आती है और फिर जब पुलिस उसको पकड़ती है, उससे पूछताछ करती है कि आखिर उसकी प्रेमिका की मौत कैसे हुई और मौत के बाद 1 साल तक लाश को उसने घर के अंदर कैसे रख लिया और क्यों रखा। पूरी इस कहानी को जब हम आपको शुरू से बताएंगे आखिर तक तो आप हैरान हो जाएंगे। लेकिन अगर वो एक गलती ना होती तो शायद लाश के बारे में और उस लड़की की मौत के बारे में किसी को भी कानो कान खबर नहीं होती। तो इतनी खतरनाक प्लानिंग थी। तो चलते हैं और इस खतरनाक प्लानिंग को शुरू से लेकर आखिर तक जानते हैं। तो चलते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो मध्य प्रदेश के देवास की है और देवास जो जिला है वहां का विंदा धाम कॉलोनी है। और उसी कॉलोनी के अंदर 2025 की जब 1 जनवरी लगती है तो वहां पर एक किराएदार रहने के लिए आती है घर में। जो किराएदार थे उनका नाम बलवीर था और जो मकान मालिक थे जिनका नाम श्रीवास्तव था, धीरेन्द्र श्रीवास्तव था, और वो मुंबई में रहते थे। इसलिए उन्होंने अपना घर किराए पर एक नए किराएदार को उठा दिया था। बलवीर किराए पर रहने के लिए आ चुके थे। ऊपर वाले जो 2 कमरे थे, पूरी 2 मंजिलें बलवीर के किराए पर थी, मतलब बलवीर ने किराए पर ले रखी थी। लेकिन बलवीर के पास सामान बहुत ज़्यादा था और पूरा घर उनको मिल चुका था। लेकिन 2 कमरे जो उस घर के अंदर थे, वो 2 कमरों के बाहर ताला पड़ा हुआ था। उस ताले को देखकर जो बलवीर थे वो अपने मकान मालिक को फ़ोन करते हैं, श्रीवास्तव को, और उनसे बोलते हैं क्या ये जो 2 कमरे हैं अगर ये खाली हो जाएं तो इसके अंदर मैं अपना सामान रख दूंगा, इन पर ताला पड़ा हुआ है, इनके अंदर क्या है, आप वो सामान निकलवा दें। तो जो मकान मालिक थे वो बोलते हैं कि देखो ऐसा है, इससे पहले जो किराया पर रहता था उसका थोड़ा सा सामान उस कमरे के अंदर है, लेकिन काफ़ी टाइम से, काफ़ी महीनों से वो आया नहीं है। ऐसा करो तुम उन कमरों का ताला तोड़ दो और ताला तोड़ने के बाद उसमें सफाई सुथराई कर दो और जो उसका थोड़ा बहुत सामान है जो कमरे के अंदर रखा हुआ है पुराने किराएदार का, उसको साइड में कर देना। अब ये बात सुनने के बाद जो बलवीर थे वो कमरे का ताला तोड़ते हैं, अंदर घुसते हैं और वो देखते हैं कि सामने एक लाल रंग का फ्रिज रखा हुआ है। फ्रिज के ऊपर कपड़े पूरे तरीके से चढ़े हुए हैं और सुतली वगैरह बंधी हुई है और बाकी सामान इधर उधर रखा हुआ है थोड़ा बहुत। वो सफाई में जुट जाते हैं, पूरे कमरे की सफाई करते हैं कि उसी बीच उनकी नज़र जाती है कि जो फ्रिज है उसका स्विच लगा हुआ है और फ्रिज चालू है। और वो देखकर ये सोचते हैं कि बताओ पुराना किराएदार कितना बेपरवाह था, फ्रिज चालू छोड़कर चला गया। कम से कम फ्रिज को बंद कर तो जाना चाहिए क्योंकि महीनों से कमरा बंद पड़ा हुआ है। और वो ये देखते ही फौरन जो फ्रिज का स्विच था उसको बंद कर देते हैं और सफाई सुथराई कर बाहर आ जाते हैं। 9 जनवरी को ये सब कुछ हुआ था। अब 10 जनवरी लगती है। 10 जनवरी की सुबह बिल्कुल सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक था कि अचानक से सुबह से बदबू आना शुरू होती है। अब जो बलवीर थे उनको लगता है कि शायद चूहा वगैरह मर गया होगा, लेकिन जैसे ही शाम तक होती है तो बदबू इतनी ज़्यादा भयंकर आ रही थी कि बलवीर पर वहाँ पर रहना कंट्रोल में नहीं था। ऐसा लग रहा था कि यहाँ से बाहर चले जाओ, लेकिन बलवीर को लगता है कि आखिर बदबू सुबह कम थी, अब इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ गई, बदबू कहाँ से आ रही है। और जो वो बदबू थी वो कमरे की तरफ से आ रही थी, जिस कमरे की सफाई बलवीर ने 1 दिन पहले की थी। बलवीर दोबारा से उस कमरे में पहुँचते हैं और जो फ्रिज था उस साइड से बदबू आ रही थी। वो फ्रिज का जो कवर था उसको उतारते हैं, सब कुछ हटाते हैं और सोचते हैं कि आखिर इस फ्रिज के अंदर क्या है जो बदबू इतनी ज़्यादा आ रही है। बलवीर को अभी कुछ भी नहीं पता था और बलवीर उस फ्रिज को जैसे ही खोलते हैं, लॉक लगा हुआ था और वो एक चाकू से उसकी लॉक को खोलकर पूरा जो जैसे ही खोलते हैं तो अंदर से एक लड़की की लाश बाहर गिर जाती है जो पूरे तरीके से काली पड़ चुकी थी। और ये देखते ही बलवीर की चीख निकल जाती है। वो फौरन बाहर भागते हुए जाते हैं और अपने मकान मालिक श्रीवास्तव को फ़ोन करते हैं, बताते हैं कि जो तुमने बताया था कमरे में सफाई करने की, वहाँ पर फ्रिज में एक लाश रखी हुई है। फ़ौरन पुलिस को सूचना दे दी जाती है। जो चौकी इंचार्ज हैं अमित सोलंकी, थाना पिरवारी, वो मौके पर पहुँचते हैं। पुलिस दलबल पहुँच जाती है। खबर मिलती है क्या फ्रिज के अंदर लाश मिली है।
अब पुलिस लाश को निकालती है और निकालने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लाश की हालत देखकर लग रहा था कि भला महीनों से इस फ्रिज के अंदर लाश बंद है। फौरन मकान मालिक वहां पर पहुंचते हैं। अब पुलिस पूछताछ में लगती है कि आखिर ये फ्रिज किसका है और यहाँ पर कौन रहता था पहले। तो पड़ोसी बताते हैं कि इस कमरे में संजय रहता था, यहाँ पर पहले किराए पर संजय रहता था और संजय 2024 के जनवरी में यहाँ पर आया था पृथ्वा के साथ, और पृथ्वा उसकी प्रेमिका थी। दोनों लिव इन में यहाँ पर रहने के लिए आए थे और साथ में रहते थे। लेकिन 2024 के मार्च महीने की शुरुआत में ही पृथ्वा एक दिन अचानक से गायब हो जाती है। जब संजय से सब लोग पूछते हैं कि पृथ्वा कहाँ गई, क्योंकि पृथ्वा अड़ोसी पड़ोसियों से बोलती थी, उसकी सहेलियां बन चुकी थी, और अचानक से पृथ्वा के गायब होने पर सब संजय से पूछते हैं और संजय बोलता है कि वो गुस्से में अपने मायके चली गई है, क्योंकि पृथ्वा उज्जैन की रहने वाली थी और यहाँ पर देवास में ये लोग रहने के लिए आए थे। जब पड़ोसी सुनते हैं तो पड़ोसियों को लगता है कि शायद पृथ्वा वापस चली गई होगी, और उसके बाद जो ये संजय था ये नॉर्मल अपनी जिंदगी गुजारने लगता है। लेकिन कुछ महीने पहले ही जून के महीने में ये अपना खाली कर घर चला जाता है, और खाली करने के बाद इसका जो थोड़ा सा सामान था, फ्रिज वगैरह, इसने एक कमरे में रख दी थी, उसको लॉक कर दिया था और मकान मालिक से बोल दिया था कि मैं आऊँगा और जो बचा हुआ किराया है वो भी दे दूँगा, और जो आप मेरा सामान कमरे में रखा हुआ है उसका किराया आप लगाते रहना, उसको भी देकर मैं चला जाऊँगा। और जो मकान मालिक श्रीवास्तव उन्होंने बताया कि 2 महीने पहले भी संजय आया था और जो इसने ताला खोलकर अपने कमरे में गया था और थोड़ा सा सामान उस टाइम पर ये निकाल कर ले गया था, उसके बाद ये वापस नहीं आया है। मतलब ये था क्या 10 महीने पहले ही ये पृथ्वा गायब हुई है और 10 महीने पहले ही पृथ्वा की हत्या की गई है, और जो बॉडी है वो पृथ्वा की है। पुलिस को इतना पता चलता है, फौरन पुलिस उज्जैन रवाना होती है और संजय को गिरफ्तार कर लेती है। संजय को नहीं पता था क्या उसका खुलासा हो चुका है, जो हत्या कर कर वो आया था, इस घटना का खुलासा हो चुका है। संजय को पकड़ा जाता है और जब उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है कि आखिर क्या हुआ, क्या मामला है, तुम्हारी जो प्रेमिका थी पृथ्वा, उसकी तुमने हत्या क्यों की, फ्रिज में तुम लाश छुपा कर आ गए थे, पूरी कहानी बताओ। तो संजय टूट जाता है और संजय बताता है कि वो उज्जैन में रहता था, शादीशुदा था, लेकिन आज से 5 साल पहले उसकी मुलाकात होती है पृथ्वा से, जो उसके ही घर के पास रहती थी। दोनों की नजरें मिलती हैं और उसकी प्रेम कहानी शुरू हो जाती है। प्रेम कहानी चलती रहती है। ये जो पृथ्वा थी ये तलाकशुदा थी, इसका तलाक हो गया था, इसलिए ये अकेली रहती थी। और उसके बाद जब पृथ्वा से इसकी मुलाकात होती है तो जिस कमरे पर पृथ्वा किराए पर रहती थी ये भी वहीं पर जाना शुरू कर देता है। 3 सालों तक ये उज्जैन में रहता है पृथ्वा के साथ, अपने बच्चों के साथ, और फिर ये अपनी बच्चों और पत्नी से बोलता है कि मैं यहाँ पर तो मेरा काम नहीं है, तो मैं देवास जा रहा हूँ, देवास में कुछ कामकाज करूँगा और वहीं पर रहूँगा, वहाँ से तो मैं पैसे बेचता रहूँगा। और 2024 में फिर ये क्या नाम है उज्जैन से देवास आता है, यहाँ पर अलग अलग जगहों पर किराए पर रहता है, और आखिर में ये जो श्रीवास्तव का घर है 2024 के जनवरी में यहाँ पर आकर रहने लगता है। पृथ्वा के साथ ही रह रहा था और ये बताता है कि अब पृथ्वा इससे शादी करने की जिद करने लगी थी, बोलने लगी थी कि बहुत टाइम हो गया, अब तुम मुझसे शादी कर लो। और रोज़ाना पृथ्वा की इसी बात को लेकर लड़ाई होती थी। ये परेशान हो चुका था और इसी परेशानी के बीच ये इसका एक दोस्त है जो इंगोरिया का रहने वाला है, जिसका नाम विनोद दवे है। उसको ये बताता है कि यार ऐसे ऐसे मामला है। तो विनोद बोलता है कि देखो ऐसा करो, तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है कि तुम पृथ्वा को ख़त्म कर दो। अगर तुम ख़त्म नहीं करोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी भर की कलेश रहेगी, तुम इधर से भी फंसोगे और दूसरी अपनी पत्नी की तरफ से भी, और तुम्हारी पूरा परिवार बिगड़ जाएगा। ये सुनते ही संजय को यह आइडिया सही लगता है और मार्च में 2 मार्च को ये पृथ्वा की गला दबाकर हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद ये अपने दोस्त विनोद को बताता है। विनोद आता है और विनोद के साथ मिलकर फ्रिज को ये सेट करता है। प्लानिंग इन लोगों ने सोच रखी थी कि फ्रिज में लाश रख देंगे और फ्रिज को कूल मोड पर ये चला देता है। लाश बिल्कुल सेट कर देती, फिर ऊपर से कपड़े डालता है और फ्रिज पैक कर देता है। और बाद में अपना सामान, मतलब मार्च से लेकर मार्च, अप्रैल, मई, जून तक ये उसी घर में रहता है। और जब जब इसको पृथ्वा की याद आती, फ्रिज को खोलता, पृथ्वा को देखता और फिर उसके बाद फ्रिज बंद कर देता। ये पूरी खुद कहानी बताता है। फिर ये अपने दोस्त के पास चला जाता। ऐसे इसकी ज़िंदगी चलती रहती है। लेकिन फिर
इसके सपने में प्रतिभा आना शुरू हो जाती है, इसको डर लगने लगता है और आखिर में ये अपना सारा सामान समेटता है और उज्जैन चला जाता है अपने बच्चों के पास। वहाँ पर जाकर ये रहने लगता है, लेकिन बीच बीच में ये यहाँ पर आता था और फ्रिज को खोल कर देखता था और देखता था कि इसकी पत्नी मतलब कैसी है। जब इसको डर लगने लगा तो इसने आना पूरे तरीके से बंद कर दिया था। 2 महीने पहले आया था, लेकिन जो नया किराएदार आया था बलवीर, उसकी एक गलती की वजह से बलवीर ने फ्रिज को स्विच ऑफ कर दिया। अगर फ्रिज चालू रहता तो शायद इसके घटना का खुलासा ना हो पाता। संजय का कहना था कि अब उसने ये सोचा था कि वो लाश को निकालेगा और लाश को ले जाकर एक अलग जगह पर छिपा देगा। लेकिन आप सोच कर देखिए क्या मतलब इतनी बड़ी घटना हो गई और जो प्रतिभा थी, प्रतिभा के परिवार को कानो कान खबर नहीं हुई। इसकी वजह ये थी कि प्रतिभा ने अपने परिवार से रिश्ता तोड़ दिया था। रिश्ता इंसान तब तोड़ता है तब वो खुद की मर्जी की करता है, खुद की मर्जी से किसी के साथ रहना चाहता है और फिर रिश्ता टूट जाता है और फिर ऐसा ही होता है। और पुलिस संजय के दोस्त विनोद को गिरफ्तार करने के लिए पहुंची थी, लेकिन पुलिस को ये पता चला कि इंगोरिया के अंदर विनोद ने कोई और भी कांड कर दिया था जिसकी वजह से वो जेल में है। अब पुलिस प्रशासन बात करेगा पुलिस से और विनोद के खिलाफ भी कार्रवाई करेगा। लेकिन आप इस टाइम पर क्या किसके साथ रहते हुए कौन किसका कत्ल कर दे कुछ पता नहीं है, तो इसलिए बहुत सावधानी से रहना है। किसी से भी कोई जिद नहीं करनी है। शादी की जिद किसी भी चीज़ से किसी को भी हासिल करने के लिए उसके ऊपर दबाव नहीं बनाना है, क्योंकि जो चीज़ प्यार से हो जाती है वो दबाव से नहीं होती। अगर आप दबाव बनाएंगे तो ऐसा ही होता है। इसलिए बेहतर ये है कि अगर कोई मेल किसी से नहीं मिल रहा है तो आप उससे अलग हो जाएं, दूरी बना लें और अपने आप को बचा लें, सामने वाले को बचा लें। आप इस घटना पर क्या बोलेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मैं आपके कमेंट्स को इस वीडियो में पढ़ता, लेकिन रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है तो इसलिए मैं अगली वीडियो में सारे लोगों के कमेंट्स को पढ़ूंगा, तो नीचे जाकर कमेंट्स कर दें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें।